हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये हॉरर स्टोरी है ये एक ऐसे फ्लैट के बारे में है, या यूं कहूँ कि एक ऐसे फ्लोर के बारे में है जो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड था, जहाँ पर इविल एंटिटी भटकता था, जहाँ बुरी आत्माओं का, शैतान का वास था। और शुभम एक रात अपने फ्लैट पे, अपने रूम पे था और उसका सामना हो जाता है एक इविल एंटिटी के साथ, एक आत्मा के साथ। और जो ये इंसिडेंट था इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा खौफनाक था कि शुभम लाइफ टाइम इसे भूलने वाला नहीं था। अब क्या हुआ था आज की स्टोरी में हम जानने का कोशिश करेंगे, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और हम ज़्यादा समय यहाँ बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। मैं दिल्ली में एक अपार्टमेंट के 4th फ्लोर में अकेले रहता हूँ। मेरा फ्लैट एक कोने में है और मेरी बालकनी के ठीक नीचे कोई छज्जा या पाइप नहीं है, यानी नीचे से सीधे ज़मीन है। अगर कोई मेरे बालकनी में आना चाहेगा तो उसका एक ही रास्ता है, उसे उड़कर ही आना होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब रात के 2 बज जाते हैं। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, पूरा कमरा शांत था, सिर्फ मेरे फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक मुझे अपने बालकनी में जो स्लाइडिंग ग्लास का डोर लगा हुआ है उससे एक आवाज़ आता है। काफ़ी नुकीला आवाज़ था, ऐसा लग रहा था किसी ने ग्लास पर नॉक किया है। 2 बार नॉक किया, मुझे ऐसा सुनाई देता है। मैंने सोचा कोई कीड़ा या पंछी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई देता है कि जैसे कोई मेरे जो स्लाइडिंग ग्लास का डोर है उसमें कोई नॉक कर रहा है। और ये आवाज़ पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी था। जब मैंने वो आवाज़ दूसरा बार सुना तब मैंने अपना गर्दन घुमाकर बालकनी की तरफ देखा। और मैं क्या देखता हूँ, और जो भी मैंने देखा, ये देखकर मेरा पूरा शरीर एकदम डर से भर जाता है। आखिर वो चीज़ क्या था? बालकनी के जो ग्लास था उसके बाहर मुझे नज़र आता है एक साया, काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी काला काला सा। क्योंकि वो बाहर अंधेरे में था और कमरे में लाइट जल रही थी, तो मुझे उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन वो एक इंसान की आकृति थी, बहुत ही लंबी और काफ़ी ज़्यादा पतला और काफ़ी ज़्यादा डरावना। सबसे डरावनी बात, उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। मैंने खुद को समझाया, अरे शुभम, तू पागल हो गया है क्या? 4था मंजिल है, तुम्हारा बालकनी के नीचे कोई और कुछ है नहीं, ना कोई छज्जा है, ना कोई पाइप है, तो तुम्हारे बालकनी में कोई इंसान कैसे आ सकता है? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिफ्लेक्शन है, ये कोई असली में कोई इंसान नहीं है, ये तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन होगा। मैं हिम्मत जुटाकर कांच के पास गया। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था वो साया गायब नहीं हुआ, वो वहीं था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को जलाई और सीधे उसकी तरफ कर दिया। टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा वो मेरे खून को जमा कर दिया, क्योंकि जो मुझे लग रहा था कि ये जो शैडो है वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मैं गलत था। क्योंकि मैं तो मूव कर रहा था, मैं आगे पीछे हो रहा था, लेकिन वो जो शैडो था जो बालकनी में खड़ा था वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। और जब मैंने अपना मोबाइल का टॉर्च उसका और किया तो उसका जो चेहरा था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं उसे बयां भी नहीं कर पाता। कांच के उस पार एक आदमी खड़ा था, या शायद वो आदमी जैसा दिखने वाला कुछ और था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो मिट्टी से सने हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और कोई भी आंखों में पुतली नहीं था। और उसके चेहरे का एक ऐसी मुस्कान देखने को मिल रहा था जो एक कान से दूसरे कान तक जा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो कोई सामान्य इंसान नहीं बना सकता। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसे घूर रहा हूँ, उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियाँ काफ़ी असामान्य था, काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसका उंगलियाँ काफ़ी ज़्यादा नुकीली थी। उसने अपनी उंगली से जो स्लाइडिंग ग्लास का
डोर था उसमें धीरे-धीरे कुदरना शुरू कर दिया और वो स्क्रैचिंग साउंड मेरे कानों को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो हॉन्टेड और क्रीपी था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो हवा में लटक नहीं रहा था। वो जो मेरा बालकनी था उसमें जो रेलिंग लगा हुआ था उसमें अपने पैर के सहारे खड़ा हुआ था और ये देखते ही मैं एकदम डर जाता हूँ। मैं पीछे की ओर भागता हूँ, मैं उस कमरे को छोड़ देता हूँ, मैं अपने फ्लैट के हॉल पे आता हूँ और अब ऐसा मुझे लग रहा था वो जो ग्लास का स्लाइडिंग डोर है उस एंटिटी ने, उस क्रिएचर ने उसे तोड़ दिया है और वो अब मेरे रूम के अंदर आ चुका है। मैंने बाहर से अपने रूम का जो दरवाज़ा था उसे भी लॉक कर देता हूँ और मैं एक समय के लिए सोचता हूँ कि मैं पुलिस को कॉल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी फिर बात आता है कि मैं पुलिस को बोलूँगा क्या कि मेरे घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर एक आत्मा घुस गया है, एक ऐसा एंटिटी घुस गया है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। शायद वो विश्वास भी नहीं करेंगे, वो मुझे पागल सोचेंगे और तभी मेरे रूम के अंदर से काफ़ी तेज़ मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम काफ़ी तेज़ी से कोई साँस ले रहा है, मतलब काफ़ी मतलब खतरनाक से ये मैं आपको बयाँ भी नहीं कर सकता। मैं इस मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि अब मैं क्या करूँ? क्या मैं अपना ये फ्लैट है अभी छोड़ दूँ और कहीं बाहर निकल जाऊँ? क्योंकि अगर मैं इस जगह अभी और रुकूँगा तो हो सकता है वो जो इविल एंटिटी है, वो जो आत्मा है वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा। और तभी अंदर से ऐसा लग रहा था कि जो वो आत्मा है, जो वो एंटिटी है, मेरे रूम के अंदर काफ़ी तेज़ी से इधर से उधर दौड़ रहा है और काफ़ी गहरा-गहरा साँस ले रहा है और तभी अचानक से वो बोलता है कि दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, दरवाज़ा खोल। ये सुनते ही मैं अपने हॉल का जो मेन दरवाज़ा था वहाँ तक मैं दौड़ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ये मैं फ्लैट ही छोड़ दूँगा, यहाँ से मैं भाग जाऊँगा। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ इस अपार्टमेंट के 4th फ्लोर में सिर्फ़ मैं अकेला रहता हूँ, जैसे मैंने बताया था। आस-पास और भी फ्लैट है लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं है, सब कुछ लॉक है। 4th फ्लोर में फ़िलहाल मैं एक अकेला इंसान हूँ फ़िलहाल और ये मेरे साथ अभी ऐसा कुछ मतलब नेगेटिव हो रहा है, मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ, ऐसा चीज़ मैंने देखा है जो मैं अब करूँ तो करूँ क्या? किसके पास हेल्प लेने जाऊँ? मेरे आस-पास तो अभी कोई है भी नहीं। लेकिन अंदर से दरवाज़ा पीटने का आवाज़ और भी काफ़ी तेज़ हो जाता है और अभी भी वो यही बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल, मुझे बाहर आना है, दरवाज़ा खोल, मुझे बाहर आना है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अपना फ्लैट का जो मेन दरवाज़ा है उससे बाहर निकलता हूँ और 4th फ्लोर के जो कॉरिडोर था वहाँ पर मैं निकल जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन मुझे एक अजीब-सा स्मेल आता है, जैसे कोई मिट्टी गीला-गीला मिट्टी जो होता है उस तरह का मुझे स्मेल आना शुरू हो जाता है और अचानक से पूरे कॉरिडोर का जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैं 4th फ्लोर से भाग जाता हूँ और 4th फ्लोर से सीढ़ी के थ्रू मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता हूँ और एंट्रेंस पे ही एक सिक्योरिटी गार्ड था, मैं वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे देखकर बोलता है, "सर क्या क्या मतलब आपने कुछ देखा क्या? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? आपका पूरा बॉडी काँप रहा है।" और मैं उसे फिर बताता हूँ कि मेरे फ्लैट में मैंने एक ऐसा मतलब आत्मा देखा, एक ऐसा शैडो देखा जो काफ़ी अजीबो-गरीब था, काफ़ी डरावना था और वो मेरे फ्लैट के अंदर भी आ चुका था और कह रहा था कि मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, दरवाज़ा ओपन करो, ऐसा मुझे बोल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता बट बिलीव करो वो मतलब अगर मैं और कुछ देर वहाँ रुकता तो हो सकता है वो मुझे मार भी देता। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलता है, "सर आप तो 4th फ्लोर में रहते हो ना?" तो वो बोलता है कि हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो जो 4th फ्लोर है काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, इसलिए वहाँ पर जितने भी फ्लैट है वो खाली है, आपके सिवाय वहाँ पर और कोई नहीं रहता। और मुझे भी मतलब विश्वास नहीं होता था कि आप वहाँ पर अकेले पूरे 4th फ्लोर पे कैसे रह लेते हो, लेकिन आज आपको भी वो आत्मा दिख गया, आज आपका भी सामना उस आत्मा से हो गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा जो 4th फ्लोर है इस अपार्टमेंट का वो हॉन्टेड है। वहाँ पर एक आत्मा भटकता है, वहाँ पर एक एंटिटी भटकता है जो वहाँ पर किसी को रहने नहीं देता और शायद अब आपको भी वो रहने नहीं देगा। मेरा बात सुनिए, आप भी उस फ्लैट को छोड़ दीजिए और किसी और जगह आप शिफ्ट हो जाइए। और सही होता है, शुभम जो है अगले ही दिन जैसे ही सुबह होता है वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है और उस फ्लैट को छोड़ देता है। जब उसका जो भी बैकग्राउंड हिस्ट्री था वो जान जाता है, सुनता है तो उसका और दम नहीं होता कि वो और
समय उस 4th फ्लोर के उस हॉन्टेड फ्लैट पे रह पाए। और आप बताइए ये स्टोरी आपको कैसा लगा सुनकर? अगर अच्छा लगे तो आप अपना कुछ फीडबैक दे सकते हो कमेंट पे, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कर सकते हो 2 काम। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।